बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास फिफ्थ में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर एट्थ चैप्टर है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हम वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, ऑन ए हॉट समर डे, एक समर का दिन है, हॉट दिन है। व्हेन यू गो बैक होम फ्रॉम स्कूल, जैसे कि आप घर जाते हो स्कूल के बाद, योर मदर में गिव यू कूल नींबू पानी टू ड्रिंक। तो आपकी माता जी क्या है, आपको क्या देंगे? ठंडा ठंडा नींबू पानी पीने के लिए देंगे। दिस इज वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो इससे क्या है, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो। ऐसा ड्रिंक है जो आपको फ्रेश कर देगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे बना है? तो देखिए, लेट अस लर्न टू प्रिपेयर नींबू पानी। आइए सीखते हैं नींबू पानी बनाना। तो देखिए, एक्टिविटी है इसमें, टेक वाटर इन ए ग्लास टम्बलर। एक ग्लास के टम्बलर में हमने क्या करना है, पानी लेना है। ऐड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, इसमें एक अपने स्पून क्या है, शुगर डालना है। स्टीर दिस मिक्सचर, इसको आपने हिलाना है और देखना है क्या ऑब्जर्व करते हो आप कि शुगर डिस्पियर्स इन वाटर, की जो शुगर है वो वाटर में डिस्पियर हो जाती है, घुल जाती है। ऐड सम लेमन जूस, अब क्या है, कुछ लेमन जूस को आपने डालना है। एंड ए पिंच ऑफ साल्ट, और थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालना है। किसमें? अब आप मिक्सचर में, और इसको फिर हिलाते रहना है। तो देखिए, ये लेमन जूस एंड द साल्ट आल्सो डिस्पियर। तो आप देखोगे जैसे चीनी थी, शुगर थी, वो डिस्पियर हो गई थी। सिमिलरली सॉल्ट भी डिस्पियर हो गया, और नींबू का रस था वो भी डिस्पियर हो गया कि कितना का स्टीर करने पे। तो देखिए, इज दिस सम काइंड ऑफ मैजिक, क्या ये मैजिक है इसमें कि जो चीज़ हमने डाली थी वो डिस्पियर हो गई? क्या कोई जादू किया इसमें? दिस इज नॉट मैजिक, ये देखिए कोई जादू नहीं है। इन फैक्ट शुगर सॉल्ट एंड लेमन जूस गेट डिजॉल्वड इन वाटर। एक्चुअल में हुआ क्या, जो शुगर थी हमारी, जो साल्ट था हमारा, और जो नींबू था, लेमन जूस था, वो क्या है, डिजॉल्व हो गया वाटर में, और उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। तो ये बात करते हैं इसी के ऊपर, सॉल्युबल सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस, वो पदार्थ जो सॉल्युबल है, मीन्स पानी में घुल जाते हैं। तो व्हेन ए सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्सिज इन वाटर, जब भी कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ अच्छी तरह मीन्स कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर में, सच दैट इट्स पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, इस तरह से मिक्स हो जाए पानी में कि इसके पार्टिकल्स हमें दिखते भी नहीं, तो इट इज सेड टू हैव गॉट इट डिजॉल्वड इन वाटर। तो हम क्या कहते हैं कि जो ये सब्सटेंस था, ये पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गया, मीनिंग घुल गया। तो ये सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन वाटर इज सेड टू बी सॉल्युबल। तो देखिए, जिस सब्सटेंस को हमने पानी में डिजॉल्व किया है, जिसको हमने डिजॉल्व किया, जैसे कि हमने शुगर को डिजॉल्व किया था, लेमन जूस को किया था, ये क्या है, सॉल्युबल कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? सॉल्युबल। तो शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस क्या है, सॉल्युबल है इन वाटर में, तो इनको कहेंगे सॉल्युबल। तो इसी से बात करते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। तो देखिए, व्हेन ए मिक्सचर डिस्पियर्स कंप्लीटली इन एनी मीडियम, जब कोई सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जब डिजॉल्व हो जाता है अच्छी तरह से कंप्लीटली किसी भी मीडियम में, तो वी गेट ए सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या मिलता है? सॉल्यूशन। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि हमने मिक्सिंग शुगर इन वाटर, हमें क्या मिला? एक सोल्यूशन बना शुगर का पानी में। तो जैसे हमने चीनी को पानी में घोल दिया, तो क्या हुआ? एक सोल्यूशन बन गया शुगर का वाटर में। तो द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजॉल्वड इन ए मीडियम टू फॉर्म द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो देखिए, जिस सब्सटेंस को हमने मीडियम मीन्स पानी में डिजॉल्व किया था सोल्यूशन बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्यूट। तो देखिए, मीडियम, वो मीडियम लेकिन इन विच द सब्सटेंस इज डिजॉल्व्ड, और जिस मीडियम में हमने उसको जो डिजॉल्व किया उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो देखिए, सॉल्यूट उसको कहते हैं जिस चीज़ को हमने मीडियम में घोला है, डिजॉल्व किया है, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिस मीडियम में हमने उसको ऐड किया है। तो कहने का मतलब क्या है, वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, जबकि शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस क्या है, ये सॉल्यूट्स हैं। मीन्स जो चीज़ उसमें घोली गई, सॉल्ट, लेमन जूस और शुगर हमने उसमें डाले थे, जो कि इसमें डिजॉल्व हो गए थे, इनको कहेंगे सॉल्यूट। और जिस चीज़ में घुले थे जिस मीडियम में, जो कि वाटर था, उसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो जो रिफ्रेशिंग जो नींबू पानी ड्रिंक है, इसको इकट्ठे को सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या कहेंगे हम? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट क्या है? शुगर, नींबू पानी, नींबू का जूस, और वो अपना सॉल्ट। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, जिसे में हमने उसको मिलाया, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट बात करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिजॉल्व नहीं होते। तो देयर आर मैनी मटेरियल्स, कितने ही बहुत ज़्यादा मटेरियल्स हैं, पदार्थ हैं, दैट डू नॉट गेट डिजॉल्व, जो नहीं डिजॉल्व होते वाटर में, इन द वे, इसी तरह जिस तरह की शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस करते हैं।
तो जैसे कि शुगर में शुगर था, सॉल्ट था और जो हमारा लेमन जूस था ये वाटर में मिक्स हो गया, डिजॉल्व हो गया, इस तरह से कई ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो मिक्स नहीं होते। तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो नहीं वाटर में डिजॉल्व होते उनको कहते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आइए एक परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी इसी को समझने के लिए। तो देखिए एक्टिविटी क्या है हमारे पास, टेक सम वाटर इन द ग्लास बीकर, या टम्बलर में हमने पानी लिया, ऐड सम सैंड, इसमें हमने कुछ सैंड ऐड करी यहाँ से, और उसको स्टीर थ्रोली में अच्छी तरह से उसको डिजॉल्व करने की कोशिश की। देन ऐड सम टिनी पेबल्स, तो छोटे छोटे क्या हमने पत्थर ऐड किए सेम कंटेनर में और इसको फिर हमने गोला। तो व्हाट जो ऑब्जर्व, आपने क्या देखा कि सैंड एंड पेबल्स डू नॉट डिसपियर इन वाटर। तो हमने देखा कि सैंड और जो स्टोन से छोटे छोटे वो कभी भी इसमें डिसपियर नहीं होते, वो दिखते हैं हमें क्लियरली कि वाटर में वो हैं। तो इट मीन्स क्या है, दिस शोज दैट सैंड एंड पेबल्स डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो पेबल्स जो हैं पत्थर छोटे छोटे और जो मिट्टी है सैंड वो डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। दे आर देयर फॉर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए क्या कहते हैं हम इनको पानी में इनसॉल्युबल, जो नहीं घुलते नहीं डिजॉल्व होते। तो वी हैव एब्जॉर्ब्ड अर्लियर दैट लेमन जूस गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। तो हमने पहले क्या किया था, ऑब्जर्वेशन की थी कि जो लेमन जूस है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो डू आल लिक्विड्स गेट डिजॉल्व इन वाटर, क्या सभी के सभी लिक्विड्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं? तो आइए लेट अस चेक, आइए इसी चीज को चेक करते हैं एक्टिविटी से। तो देखिए एक्टिविटी क्या है हमारे पास, टेक 2 ग्लास टम्बलर्स, हमने 2 गिलास लिए 1 and 2, फिल देम हाफ विद वाटर, इनको हाफ हाफ हमने क्या किया है वाटर से फिलअप कर लिया। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, एक में हमने कुछ इंक के ड्रॉप्स डाल दिए, एक में 1 में, एंड मस्टर्ड ऑयल और सरसों का तेल क्या सेकंड में डाल दिया। अब इसको हमने मिक्स किया, तो मिक्स करने से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि इंक डिजॉल्व इन वाटर, इंक जो है वाटर में डिजॉल्व होगी, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल था वो डिजॉल्व नहीं हुआ। तो इट मीन्स इट इज़ नॉट ओनली सॉलिड्स, ये सिर्फ सॉलिड्स ही नहीं है कि जो नहीं मिक्स होते, जैसे कि हमने पेबल्स के केस में किया था, लिक्विड्स भी हैं जो मे और मे नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर। तो देखिए लिक्विड्स भी हो सकते हैं कि वो हो सकता है डिजॉल्व हो जाए पानी में, और हो सकता है वाटर में डिजॉल्व ना हो। तो वी फाइंड दैट सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वाइल अदर्स आर नॉट। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि कुछ गैसेज पानी में सॉल्युबल मीन डिजॉल्व हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। तो गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं स्मॉल अमाउंट्स में, थोड़ी अमाउंट में। एक्वेटिक एनिमल्स यूज दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। तो देखिए यही यही कारण है कि पानी में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व फॉर्म में ही वाटर से लेते हैं। तो नाइट्रोजन गैस ऑन द अदर हैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन नाइट्रोजन गैस को हम वाटर में कभी भी डिजॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, किसी चीज़ का फ्लोट करना या डूब जाना। तो मटेरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ऐसे मटेरियल्स जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, देखिए वही मटेरियल होगा जो डिजॉल्व नहीं होगा, वही या तो फ्लोट करेगा या सिंक में डूब जाएगा। तो वो क्या करेंगे, आइदर फ्लोट करेंगे सरफेस के ऊपर उसके, या फिर सिंक करेंगे उसके बॉटम के ऊपर। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ फ्लोट करेगी वो सरफेस के ऊपर करेगी, जो सिंक में डूब जाएगी वो बॉटम में जाएगी। तो लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी, आइए इसी के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या किया हमने, अगेन 2 ग्लास लिए वाटर से फिलअप किए हुए, तो इनको हमने हाफ फिल कर लिया। पुट सम कॉइन्स इन बीकर, फर्स्ट में हमने कुछ कॉइन्स डाल दिए, एंड सम कॉर्क पीसेस, सेकंड में हमने कुछ लकड़ी के पीसेस डाल दिए। अच्छी से बोथ को हमने क्या किया, स्टीर कर दिया, हिला दिया। तो इससे क्या देखा हमने, जो कॉइन्स हैं वो सिंक कर गए बॉटम में, वाइल द कॉर्क पीसेस क्या है फ्लोट कर रहे हैं ऑन द सरफेस। तो इससे पता लगा कुछ बॉडीज क्या है, कुछ मटेरियल्स क्या हैं सिंक करते हैं, कुछ मटेरियल्स क्या हैं जैसे कि लकड़ी है, वुड है, कॉर्क पीसीज है वो फ्लोट करते हैं। तो देखिए एक एक्टिविटी है इसमें नेक्स्ट, और टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हमने, उनको हमने फिल कर दिया वाटर से। अब मिक्स द मस्टर्ड ऑयल इन 1 ट्यूब, एक में मस्टर्ड सरसों का तेल डाल दिया और सेकंड में हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड डाल दिया। तो इससे हमने क्या देखा कि देखा कि बोथ मस्टर्ड ऑयल एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो दोनों के दोनों ही पानी में घुलते नहीं हैं। तो देखिए इनकी जो दोनों की क्या है सेपरेट लेयर्स बन गई यहाँ पे। तो देखिए मस्टर्ड ऑयल है जो क्या है, वो पानी के वाटर के लेयर के ऊपर आ गया, फ्लोट कर रहा है। वी कैन से दैट कि ये फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ऑन द अदर हैंड
फॉर्म्स ए लेयर बिलो द वाटर, ये क्या है, इसके नीचे एक लेयर बनाती है कार्बन टेट्रा जो क्लोराइड है। तो वी से दैट इट सिंक्स इन वाटर, इसका मतलब ये पानी में सिंक करती है। तो इससे क्या पता लगता है कि कुछ जो है अपने चीज़ें सिंक करती है और कुछ फ्लोट करती हैं। तो भी ऑब्जर्व दैट सम मटेरियल सिंक इन वाटर, कुछ मटेरियल्स वाटर में सिंक करते हैं और सम मटेरियल्स क्या है, फ्लोट करते हैं इसके सरफेस के ऊपर। तो सैंड, कॉइन्स, पेबल्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आयरन नेल्स, मार्बल्स आर द सम मटेरियल्स विच सिंक इन वाटर। तो ये देखिए कॉइन सिक्के हो गए, पेबल्स में पत्थर हो गए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया, आयरन की नेल्स होगी, मार्बल्स हो गए, ये क्या है, ऐसे मटेरियल्स हैं जो सिंक करते हैं, डूब जाते हैं पानी में, वाटर में। कॉर्क, वाटर पेपर, थर्मोकोल, साडस्ट, हेयर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि फ्लोट करती हैं सरफेस के ऊपर वाटर के। तो नेक्स्ट चलते हैं, ए गिवन मटेरियल में सिंक इन वाटर और फ्लोट इन इट। तो देखिए कोई भी मटेरियल है वो जा तो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा पानी में, वाटर में, जा उसके सरफेस पे फ्लोट करेगा। वो डिपेंड करता है इस जैसा ऐसा करना भी कि फ्लोट करेगा, सिंक करेगा, उसके नेचर के ऊपर और उसकी टाइप के ऊपर भी, किस प्रकार का वो मटेरियल है। यू विल लर्न, अब आगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, इस प्रॉपर्टी के बारे में हायर क्लासेस। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हमारी फिजिकल स्टेट्स की बात करें कि वाटर किस तरह के रूप में हमें मिलता है। तो देखिए वाटर मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। तो मेनली क्या है, वाटर हमेशा क्या है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। वट इट कैन बी चेंज इनटू वेपर, लेकिन इसको हम वेपर भी बना सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में इसको आइस भी बना सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस इज डन बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर चेंज करने से, अगर इसको हीटअप कर देंगे तो वेपर बन जाएगा, अगर इसको कूल कर देंगे तो ये आइस बन जाएगा। तो इसी की बात करते हैं, चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर। अब हम क्या करेंगे, वाटर को वेपर बनाएंगे। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी को करते हैं लर्न करने के लिए, सीखने के लिए, अबाउट द चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर, कि कैसे चेंज होता है लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में। तो देखिए एक्टिविटी में एक एक्टिविटी है, डिप पे हैंडकरचीफ, एक रुमाल को हमने वाटर में डिप करना है एंड देन स्प्रेड इट ऑन द वायर इन द ओपन। तो उसको उसके बाद वायर के ऊपर सुखा देना है। इट विल ड्राई आउट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद क्या है, ये ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ वाटर गेट एवेपोरेटेड, क्यों कारण क्या हुआ, जो पानी था वो एवेपोरेट हो गया और क्या है, वेपर बनकर उड़ गया। तो दीज वाटर वेपर्स कहाँ गए, वो एटमोसफेयर में चले गए। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास, वॉश योर हैंड्स विद वाटर, पानी के साथ अपने हैंड्स को वॉश कीजिए, बट डू नॉट वाइप दैम, उनको लेकिन पहुँचना नहीं है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद आप देखोगे, हैंड्स विल ड्राई ऑन देयर ओन, अपने आप जो हैंड्स थे वो ड्राई हो जाएंगे, जो गिल्ले थे, अब देखिए बूंदे हैं, अब ये अपने आप ड्राई हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ वाटर चेंजेज इनटू वेपर एंड गेट एवेपोरेटेड, क्योंकि वाटर तो जो हमारे हैंड्स के ऊपर था वो वेपर बन के एवेपोरेट हो गया, एटमोसफेयर में मिक्स हो गया। तो चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। तो जब भी लिक्विड वाटर वेपर बनता है तो उसको कहते हैं एवेपोरेशन। तो आगे नेक्स्ट करते हैं, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर। अब वाटर वेपर्स को हम दोबारा से वाटर बनाएंगे। तो आइए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं लर्न करने के लिए कि हाउ वाटर वेपर्स बनते हैं लिक्विड व्हेन कूल्ड, जैसे इनको ठंडा करते हैं। तो देखिए एक्टिविटी में क्या है, टेक सम हॉट वाटर, हमने हॉट वाटर लिया कप में, कवर इट विद द सॉसर, इसको हमने प्लेट से ढक दिया। आफ्टर सम टाइम हम इसको जो सॉसर को प्लेट को उठाएंगे, यू विल सी दैट टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डिपॉजिटेड ऑन इट, कि छोटे छोटे बूंदे जो है पानी की इसके ऊपर डिपॉजिट होगी, स्टिक कर गई। अब ये वेपर्स जो है कमिंग फ्रॉम द हॉट वाटर, जो कौन से वेपर थे, जो हॉट वाटर में से आ रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, फॉर्म द लिक्विड, ये लिक्विड बन गए जैसे ही ये इस प्लेट के ऊपर लगने से कूल हुए। तो इट मीन्स कूलिंग होने से जो वेपर्स थे, ये जो विजिबल नहीं थे, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, लिक्विड बन गए। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है, टेक ए ग्लास टम्बलर, एक गिलास लेना है हमने, इसमें कुछ आइस पुट करनी है, अब ऑब्जॉर्व करना है, सम टाइम्स के लिए इसको देखना है। तो देखेंगे क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स विल अपीयर ऑन द अदर सरफेस ऑफ द टम्बलर, इसके आउटर साइड में क्या है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आ जाएंगी। अब वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट थे एयर में, वो क्या हुआ, जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आए, कूल डाउन हो गए सरफेस के साथ ग्लास के, और वो क्या हुआ, चेंज कर गए लिक्विड वाटर में। तो इससे पता लगता है कि वेपर्स क्या है, वो लिक्विड बन गए। तो चेंज ऑफ वेपर फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड फॉर्म कूलिंग करने पे इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जैसे ही कोई वेपर अपना लिक्विड बन जाता है कूलिंग करने पे, उसको कहते हैं हम कंडेंसेशन।
तो सच प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म्स ऑकर्स इन नेचर आल्सो ऑन ए लार्ज स्केल। देखिए कुदरत में भी बड़े पैमाने पर जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड बनते रहते हैं इसी प्रोसेस द्वारा। लेकिन कैन यू गैस व्हेन, आप बता सकते हो कब? तो देखिए मोस्टली ये विंटर्स में जैसे ओस पड़ती है तो यही रीज़न है कि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण जो वाटर है वो वेपोरेट होता है और रात को ठंडा होने के कारण वो दोबारा से ठंडा होकर ओस की फॉर्म में वापस आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर साइकिल की। तो देखिए वाटर फ्रॉम ओशंस, वाटर जो ओशंस हैं हमारे महासागर हैं, सी समुंदर हैं, रिवर्स नदियां हैं, लेक्स हैं, उनमें क्या है चेंज होता है वेपर में एज इट एवेपोरेट्स। जैसे ही जे एवेपोरेशन होता है मीन्स लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का कहते हैं एवेपोरेशन। किसके कारण? ड्यू टू हीट ऑफ द सन, सन की हीट के कारण। दीज वाटर वेपर्स राइज अप, ये क्या ऊपर की तरफ उठेंगे, एज दे इज गो वेरी हाई, जैसे ही जो बहुत ज़्यादा हाई जाएंगे दे गेट कूल्ड, ये क्या है ठंडे हो जाएंगे। कंडेंस मीन्स वाटर ड्रॉप्सलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टीनी टीनी बहुत पतले पतले से छोटे छोटे से ड्रॉप्स में लिक्विड वाटर के। तो इन दिस वे, इस वेव से क्या है, इस कारण से क्या बनेगा, क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। एज मोर एंड मोर वाटर वेपर्स कंडेंस, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर जो होंगे पानी के ऊपर जाकर कंडेंस होंगे मीन्स पानी की बूंद बनेंगे। तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स गेट बिगर, तो क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे, बड़े बिगर बनेंगे। तो फाइनली क्या होगा, जब वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा दे फॉल बैक ऑन द अर्थ एज रेन, तो वापस में फाइनली वो क्या है वापस रेन की फॉर्म में अर्थ पे हमारे वापस आ जाएंगे। ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर विच फॉल्स ऑन द अर्थ, इसका एक पार्ट जो है रेन वाटर का जो कि गिर रहा था, फॉल हो रहा था हमारी अर्थ के ऊपर, सिंक्स इनटू द ग्राउंड, हमारे ग्राउंड में चला जाएगा। सम ऑफ दिस ग्राउंड वाटर इज टेकन अप बाय द प्लांट्स, इसमें से कुछ प्लांट्स, कुछ वाटर को प्लांट्स ले लेंगे। एंड इट गोज टू द वेल्स और स्प्रिंग्स, कुछ कुएं में चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर जो है गोज बैक टू द रिवर्स, और ज़्यादातर पार्ट जो है इसका रिवर्स में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। फ्रॉम हेयर देयर, इससे क्या है इट अगेन गेट्स वेपोरेटेड, अब क्या है अब दोबारा से ये हीट से सन की दोबारा से वेपर बनेगा। तो ये साइकिल है, जो साइक्लिक प्रोसेस है एवेपोरेशन ऑफ वाटर की, जिसमें पानी जो है वेपर बनेगा अर्थ सरफेस से और फिर दोबारा से कंडेंसेशन करेगा। इसको कहते हैं हम वाटर साइकिल इन नेचर, कि नेचर में वाटर का साइकिल। तो देखिए ये आपको दिखाया गया इसमें। तो सन की लाइट से क्या है एवेपोरेशन हो रही है, धूप से क्या है जितनी भी ये पड़ रही है गर्मी, इससे ओशंस में से जो वाटर है वो वेपोरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, और आगे जाके जैसे कंडेंस होता है तो ये बादल फॉर्म कर रहे हैं। तो बादल क्या है जैसे ही ठंडे हो जाएंगे रेन की फॉर्म में गिरेंगे, तो कुछ रेन को जो प्लांट्स ले लेंगे, कुछ हमारी सॉइल में चला जाएगा, और बाकी का नदियों के थ्रू दोबारा से हमारे ओशंस में आ जाएगा, जहाँ से फिर दोबारा से ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो रेन ड्रॉप्स व्हेन जस्ट फॉर्म्ड आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, तो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। बाय द टाइम दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही वो अर्थ तक पहुंचती है, लेकिन उसके बाद तो देखिए वो इम्प्योर हो जाएंगी, क्योंकि दे डिजॉल्व मैनी हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट इन एयर, क्योंकि वो आते आते क्या है रास्ते में कई सारी हार्मफुल गैसेज के साथ मिक्स हो जाती हैं, और गेट आल्सो गेट डस्ट एंड स्मोक मिक्सड अप विद देम, और उनके बीच में स्मोक और डस्ट भी मिक्स हो जाती है। तो देखिए सरफेस पे आने से पहले वो प्योर थी जब वो रेन से हुई, लेकिन जैसे एटमोसफेयर में एंटर हुई वो इम्प्योर होना शुरू हो गई। तो नेक्स्ट बात करते हैं डू यू नो में ट्रांसपीरेशन। ये जो प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो सिमिलर टू है एवेपोरेशन, मीन जिसमें क्या है वेपर्स क्या है वाटर के वेपर्स बनेंगे लिक्विड से। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर, ये क्या है लॉस ऑफ वाटर है फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए पौधे हैं वो भी वाटर को लॉस करते हैं, लूज करते हैं, कहाँ से, लीफ से। तो ट्रांसपीरेशन क्या है ऐड करती है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर, इससे क्या होता है वाटर वेपर्स हमारे एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है क्लाउड फॉर्मेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।